कुछ भी करने से पहले शुरुआत ही बहुत मुश्किल होता है। हमारे थॉट्स हमें कुछ करने नहीं देते। फ़िटनेस की दुनिया के अंदर एंटर करना ही मुश्किल है, लेकिन जब आप एंटर कर जाते हैं तो आपको इसके अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। Good morning friends. Today we see, can we reduce belly fat with cycling and what to do to reduce the belly fat. Let's start. देखिए, अपने दिन की शुरुआत हम बहुत ही अच्छे तरीके से मेडिटेशन से शुरू कर सकते हैं। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है वेट लॉस के लिए, क्योंकि आपका जो माइंड है वो बहुत रिलैक्स नहीं रहता है, आपको बहुत स्ट्रेस रहता है। आप कई बार सुबह उठते हैं तब भी आपको स्ट्रेस होता है, आप थकावट फील करते हैं, तो उसके लिए आपको दुनिया से थोड़ा सा कटना पड़ेगा, अपने आप में आना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा थॉट्स को रोकिए मत, बहुत ज़्यादा थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। जस्ट एक स्पेक्टेटर बनकर आप उन थॉट्स को देखिए। थॉट्स आएंगे जाएंगे, आप उस थॉट्स के अंदर इन्वॉल्व मत होइए, आप सिर्फ उसको वॉच कीजिए, देखिए वो क्या है। जो आपको थॉट्स अच्छे लगते हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए और थॉट्स का थैंक कीजिए। अगर आपको लगा कि वो थॉट्स अच्छे नहीं हैं तो उन थॉट्स को इम्प्रूव करने के लिए आप उनको रिलीज़ कीजिए। कुछ लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि साइकिलिंग करने से बेली फैट में उतना बेनिफिट नहीं होता। तो माय डियर फ्रेंड, ये उतना ही इफ़ेक्टिव है जितना जॉगिंग, रनिंग या हाइकिंग। अगर हम रोज़ आधा घंटा लगातार साइकिलिंग करते रहें तो हम बहुत अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं। बेहतर रिजल्ट्स पाने के लिए आप प्रोटीन रिच अच्छी डाइट लीजिए। इससे आपका गुड फैट बढ़ेगा और बैड फैट कम होगा। इससे वेट लॉस का प्रोसेस भी तेज हो जाता है और आपके हेल्थ रिस्क भी कम हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, टाइम को मत देखिए। कई बार हमारा वेट लॉस के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है, वो टाइम को लेके आती है। कई बार हम लोग बहुत ज़्यादा काम में बिज़ी होते हैं, हमारे शेड्यूल ऐसे होते हैं कि हम अर्ली इन द मॉर्निंग उठ नहीं सकते। तो आप कभी भी उठिए, आप निकलिए और वेट लॉस के लिए कुछ ना कुछ फिज़िकल एक्टिविटी कीजिए, वट एवर यू लाइक। अर्ली इन द मॉर्निंग करने का बेनिफिट ऑफ कोर्स ज़्यादा होता है, तो कोई बात नहीं। अगर आप बिज़ी हैं, आप ना करने से अच्छा तो कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना। तो मैं ये मानता हूँ कि शुरुआत होनी ज़रूरी है। कई बार हम लोगों की शुरुआत ही नहीं होती है, हमारे थॉट्स हमें कुछ करने नहीं देते। कभी हमारे पास थॉट्स आ जाएंगे कि लोग क्या कहेंगे, मैं लेट जा रहा हूँ या जा रही हूँ। ऐसा नहीं है दोस्तों, आप निकलिए, आप इंजॉय करने वाले हैं। आप एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। धीरे धीरे जब आप शेड्यूल में आ जाएंगे, जब आप कंसिस्टेंटली एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे तो आप अपने आप, आपका माइंड ट्रेंड हो जाएगा, तो वो आपको अपने आप जल्दी उठाएगा। ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएगा, रास्ता दिखाएगा कि आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं। सिर्फ अपने अंदर थोड़ा सा चेंज करना है। बेसिकली हम लोग कंफर्टेबल नहीं होते जब भी अपने अंदर कोई चेंज लेके आना चाहते हैं। तो चेंज
ही मुश्किल है तो आप पहले शुरुआत कीजिए। मैं तो यही कहता हूँ कि आप शुरू कीजिए, चेंज धीरे धीरे आ जाएगा। फ़िटनेस की दुनिया के अंदर एंटर करना ही मुश्किल है, लेकिन जब आप एंटर कर जाते हैं तो आपको इसके अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। वाह, तो हमें थोड़ा बच्चा बनना पड़ेगा। अपने आप को देखिए, लोगों को मत देखिए कि वो क्या बोलेंगे। आप कीजिए, आप जो भी कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं। जब हम इनपुट ज़्यादा होगा और उसको कंज्यूम नहीं करेंगे तो वो हमारे पास स्टॉक ही तो इकट्ठा होगा ना, तो वही आपके पास फैट है, आप खाते हो लेकिन आप उसको प्रॉपरली कंज्यूम नहीं करते, तो फिर वो आपके पास स्टोर होता रहता है। जब स्टोर होगा तो आपके पास एक्सेस वेट हो जाएगा, फैट हो जाएगा। तो उसको बर्न करने के लिए फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़रूरी हैं और अपने मेटाबॉलिज्म को भी इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। आप बिलीव नहीं करेंगे, 1-1.5 साल पहले मेरे को इतनी प्रॉब्लम थी। हार्ट प्रॉब्लम मुझे थी, डायबिटीज़ मुझे थी, फ्रोजन शोल्डर्स मुझे थे। तो ये सब या तो मैं रो रो के बोलता रहता, हाय ये मेरे साथ कैसे हुआ। तो फिर मुझे लगा कि अभी तो वही फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पड़ी हैं, अभी तो मेरी उम्र ऐसी नहीं है कि मैं बेड पे बैठ जाऊं। मैंने डिसीज़न लिया कि मुझे निकलना है अपनी फैमिली के लिए, अपने खुद के लिए। तो मैंने धीरे धीरे एफर्ट्स किए। थोड़ा टाइम लगता है इन चीज़ों में, ओवरनाइट रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो जितनी जल्दी आप एक्शन ले लोगे उतनी जल्दी आप इंजॉय करने वाले अपनी लाइफ के साथ। तो जो आपकी शाम है ना, मतलब जब हम रिटायरमेंट की तरफ जा रहे होते हैं तो शाम सुनहरी होने वाली है आपकी। सो टेक सम एक्शन। आई रियली इंजॉय। आप भी कर सकते हैं, आइए ना, कौन रोक रहा है आपको। आपके पास पूरे दिन के अंदर 8 घंटे होते हैं काम करने के लिए। अपने आप से सच में पूछ के बताओ कि वाकई आप 8 घंटे काम करते हो। डिसिप्लिन में आओ, टाइम को मैनेज करना सीखो, फिज़िकल फिटनेस को भी टाइम दो और अपना काम के लिए टाइम, क्वालिटी वर्क मिलेगा, फिर आपको क्वालिटी टाइम मिलेगा। थोड़े ही समय में आप बेटर कर पाओगे। नेचर के पास रहने से ना आपकी इतनी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट होती हैं, आप बता नहीं पाओ। क्योंकि देखिए, हम लोग इंसानों ने क्या किया है, हमने तो अपने एक्सपीरियंस से बात करते हैं। साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, उनके अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, लेकिन इस बॉडी को अभी तक कोई समझ नहीं पाया है। इस बॉडी के जो फीचर्स हैं, बेनिफिट्स हैं, जो इसकी ताकत है, क्षमता है, उसको अभी तक हम जान नहीं पाए हैं। अरे ऋषि मुनि बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। देखिए, साइंस अभी तक वहाँ तक पहुँच रही है। उन्होंने तो 5000 साल पहले ही सब बता दिया था। हमारे वेदों में सब लिखा हुआ है। योगासन क्यों आया था, योग क्यों आया था, ये तो फिज़िकल एक्टिविटी है ना। अपने जॉइंट्स को मूवमेंट दो, हिलाओ, तो आपका जड़ता नहीं आएगी। जड़ता मतलब आप फ्रीज नहीं होगे, आपको फ्रोज़न शोल्डर्स जैसी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। जैसे जैसे एज बढ़ती है ना तो स्टिफनेस बढ़ती रहती है, तो उसके लिए आपको चलना तो पड़ेगा। अब कोई और थोड़ा ना आके आपको ठीक करेगा, आप ही को ठीक करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोबारा। सी यू।